तो हेलो दोस्तों, आज से मिस्टर आमिर आप लोगों के साथ बने रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पे एबीसी आप तक पे। और इनसे हम लोग कुछ यानी कि जानकारियां हासिल करेंगे अबाउट द कंट्री। इनको मुल्क के पास आज का जो मेन टॉपिक है वो एटॉमिक पावर के बारे में है कि किस मुल्क के पास कितना एटॉमिक पावर है, यानी कितना एटम बम है। तो चले मिस्टर आमिर स्टार्ट करते हैं। आप रेडी है ना अभी? तो सबसे जो पहला हमारा सवाल ये है कि आप ये बताएं कि किस मुल्क के पास कितना एटम बम है इस वक्त फिलहाल में। लगभग आप लगभग में बता सकते हैं, नो इशू। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि कितने एटम बम है किस मुल्क के पास। तो रशिया के पास है 6,700 और अमेरिका के पास है 5,550 अबाउट। ओके। एंड फ्रांस के पास कितना है? फ्रांस के पास है 290 अबाउट फ्रांस के पास है। और यूके के पास कितना है? 225। ओके। एंड इंडिया के पास कितना है? इंडिया के पास है 172। पाकिस्तान के पास कितना है? पाकिस्तान के पास है 170। ओके। एंड इजराइल के पास? इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 50। यानी टोटल कितने कंट्री के पास एटम बम है पूरे दुनिया में? पूरे दुनिया में 9 कंट्री के पास एटम बम है फिलहाल वक्त में। लेकिन इजराइल इतना छोटा मुल्क होकर के भी एटम बम कैसे बना लिया? किसके सपोर्ट से बनाया है? उसने अमेरिका के सपोर्ट से बनाया है, वो पहले ही से पावरफुल है। ओके। तो फिर एक यहाँ पे और क्वेश्चन ये आ रहा है कि आखिर ईरान एटम बम बना रहा है या सोच रहा है, लेकिन उससे दिक्कत क्या है अमेरिका और इजराइल को? अमेरिका का दिक्कत ये है कि ईरान उनके बराबर में आ सकता है, वो उन्हें टक्कर दे सकता है। इसीलिए अमेरिका इजराइल नहीं चाहते कि ईरान एटम बम बनाए। ओके। सो यानी कि इजराइल एंड अमेरिका मिलकर ये नहीं चाह रहे हैं कि ईरान उनके बराबरी में आए, एटम बम बना ले गल्फ मुल्क में और वो इजराइल के मुकाबला कर सके। सही है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले वार हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में। तो इस दोनों कंट्री में अगर एटम बम को हटा दिया जाए तो किसका पलड़ा भारी रहा है? तो ईरान ही जीतेगा। अच्छा, ईरान के पास मिसाइल ज्यादा पावर है, मिसाइल का जो पावर है वो ज्यादा है। हाँ। तो इसलिए यानी कि ईरान भारी दिखा था इजराइल पे। अगर एटॉमिक बम का बात ना किया जाए, अगर एटम बम हटा दिया जाए तो ईरान में यानी कि भारी पड़ रहा था इजराइल पे। हाँ, लेकिन अगर अमेरिका इजराइल का साथ देगा तो इजराइल भी भारी पड़ सकता है ईरान पे। हाँ, यानी कि अमेरिका बीच में ना आए तो ईरान अकेले इजराइल पे भारी पड़ सकता है। ओके। तो यानी कि टोटल जो कंट्री है 9 कंट्री आपके हिसाब से जिसके पास एटॉमिक पावर है, ऐसे ही है ना? 9 कंट्री है। अच्छा, यानी कि जो मुस्लिम कंट्री है उस सारे मुस्लिम कंट्री में कितने कंट्री के पास एटॉमिक पावर है, एटम बम है? तो मुस्लिम कंट्री में तो सिर्फ एक ही कंट्री के पास है, पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास है। 170। यानी कि ओनली पाकिस्तान के पास ही एटॉमिक पावर है मुस्लिम कंट्री में। तुर्की के पास भी नहीं है। नहीं, तुर्की एक शक्तिशाली मुल्क माना जाता है मुस्लिम कंट्री में, लेकिन उसके पास भी एटॉमिक पावर नहीं है। ईरान हो सकता है सेकेंड, जिसको रोका जा रहा है, अमेरिका के द्वारा रोका जा रहा है, इजराइल के द्वारा। तो क्यों ये माना करते हैं आखिरकार ईरान को आप एटम बम ना बनाए? कि वो इजराइल पे हमला कर सकता है, इजराइल खत्म हो सकता है, इसीलिए इजराइल डरता है। अमेरिका कह रहा है कि मत बनाओ। ओके। इजराइल यानी कि अकेला है गल्फ में, इस मुल्कों के दरमियान में, इसलिए वो चाह रहा है कि ईरान ना बनाए। अमेरिका को साथ में लेकर के आके उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। आपका मतलब ये रहा? अगर भी मुस्लिम कंट्रीज है वो भी उसे घेर सकते हैं। ओके। चलिए मिस्टर आमिर, आपने आज जानकारी दिया हमारे दर्शकों को कि एटम बम जो है किस किस मुल्क के पास है और कितना है, टोटल क्वांटिटी आपने बताया। थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एबीसी आप तक।